हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उस महान विचारक, महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में। अरस्तु के साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लेटो और सुकरात के बारे में। इनके विचारों को जानेंगे कि राज्य व्यवस्था को लेकर के इन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले यदि बात करें सुकरात की, तो ये जो सुकरात है, सुकरात है जिसे सोक्रेटिस कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यूरोप में देश है एथेंस। एथेंस देश में सुकरात ने राजा के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सुकरात ने कहा है कि मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र होता है, लेकिन मनुष्य जिस राजा के अधीन रह के कार्य करता है, राजा राजा हो सकता है, राजा भगवान नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अवधारणाएं बनी रहती हैं कि राजा को भगवान का दूसरा रूप बताया गया है और बताया गया है कि राजा भगवान का दूत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब राजा की तुलना भगवान से की जाती है, लेकिन सुकरात इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब सुकरात विरोध करते हैं, लेकिन सुकरात विरोध जायज करते हैं, क्योंकि उनके जो तर्क हैं, उनके तर्कों का जवाब जब किसी से नहीं मिल पाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सुकरात पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। सुकरात खुद कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है, स्वतंत्र होता है, मनुष्य को जैसा जीवन चाहे वैसा जीना चाहिए, लेकिन उस जीवन में हस्तक्षेप करने को किसी और दूसरे की यानी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सुकरात के बारे में यह कहा जाता है कि सुकरात निरक्षर थे। निरक्षर यानी सुकरात निरक्षर थे। निरक्षर से यह पता लगता है कि सुकरात को अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुकरात को माइंडली जो ज्ञान था, माइंडली जो नॉलेज थी, वो बहुत थी। यानी अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो कबीर हैं, क्योंकि कबीर के बारे में भी यही कहा जाता है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी वो सेम इस तरीके से देखा जा रहा है। तो हम सुकरात के बारे में भी यही कह सकते हैं। लेकिन सुकरात एक बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। इन्होंने राजाशाही शासन की निरंकुशता को अपने विचारों तले कुचला है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, राजाओं ने इनको जाल में फंसाकर और फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुकरात को सुनाई, तो जो सुकरात का जो शिष्य था, जिसका नाम था प्लेटो, सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो, उसके बारे में यह कहा जाता है कि प्लेटो पढ़ा लिखा था। प्लेटो सुकरात के विचारों को एक पुस्तक में लिखता है और उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। यानी प्लेटो की एक पुस्तक है द रिपब्लिक, जिसमें प्लेटो ने सुकरात के विचारों को लिखा है। जब सुकरात के विचारों को लिखा है और सुकरात के विचारों को पढ़ाने के लिए प्लेटो ने एक अकेडमी खोली। उस अकेडमी का नाम है द अकेडमी। ये जो द अकेडमी है एथेंस में स्थित है। यानी किस देश में थी ये? एथेंस में। यानी प्लेटो ने सुकरात के विचारों को भली भांति समझाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और प्लेटो ने एक एथेंस में एकेडमी खोली जिसका नाम था द अकेडमी। और सुकरात के विचारों को प्लेटो ने एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम है द रिपब्लिक। क्योंकि सुकरात निरक्षर थे, लेकिन इनके जो भी विचार थे प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखे हुए हैं। और उनके विचारों को स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए, उनके विचारों के लिए एक अकेडमी खोली जिसका नाम है द अकेडमी, जो एथेंस में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा जाता है कि सुकरात को जब फांसी की सजा हो जाती है, तो प्लेटो अपने कुछ 2-4 व्यक्तियों के साथ पैसा बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। और पैसा बहुत सारा इकट्ठा करने के बाद
सुकरात को जेल से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जाती है। जेलर को पैसा दिया जाता है, सीमा पे सैनिकों को पैसा दिया जाता है कि सुकरात को हमें इस क्षेत्र से निकालना है, सुकरात यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब प्लेटो सुकरात के पास जाते हैं और सुकरात से कहते हैं कि कल आपको फांसी हो जाएगी, हम आपको यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सुकरात कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा यहाँ से शरीर जा सकता है, मेरा शरीर जिंदा रह सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों सुकरात ने कहा मेरा शरीर जिंदा रह सकता है लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। यानी मेरे विचार मर जाएंगे। यदि मैं यहाँ से चला गया, मेरा शरीर जो जिंदा रहेगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, और यदि मैं यहीं मरता हूं तो मेरा शरीर मर जाएगा, मेरे विचार नहीं मरेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सुकरात ने यह कहा तो प्लेटो असमंजस में पड़ गया और प्लेटो ने सुकरात को वहीं छोड़ दिया और सुकरात ने अगले दिन जहर का प्याला पी लिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सुकरात ने जहर को क्यों चुना था? जहर को इसलिए चुना था कि वो नहीं मरना चाह रहा था राजा के हाथों से। उसने कहा कि मैं भले ही यहां मर जाऊंगा, मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरे विचार जिंदे रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पता था इस सुकरात को कि भविष्य में मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा, मेरे ही विचार आगे चल करके काम आएंगे, इसको भविष्य की जानकारी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने मृत्यु के गले लगाया, लेकिन सुकरात के विचारों को प्लेटो था जो सुकरात का शिष्य, यानी सुकरात का शिष्य कौन था? सुकरात का शिष्य था प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी है, उसमें सुकरात के विचारों को लिखा है। इसने अकेडमी खोली जिसका नाम था द अकेडमी एथेंस में खोली। यहाँ पर अनेक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। जब पढ़ने के लिए आते थे तो इसी द अकेडमी में एक छात्र पढ़ा जिसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्टेटल, यानी अरस्तु। ये जो अरस्तु जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अरस्तु ने द अकेडमी में पढ़ के एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। यानी ये जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, ये अरस्तु ने द अकेडमी में पढ़ के एक पुस्तक लिखी, यानी राजनीतिक विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से पता निकल के आया, यहीं से पता चलता है कि मिल गया। यानी मिल गया, कौन मिल गया? राजनीतिक शास्त्र का पिता मिल गया, राजनीतिक शास्त्र का पिता मिल गया, राजनीतिक शास्त्र का जनक मिल गया। तो ये जो राजनीतिक जो विज्ञान है, इसका जो लेखक है वो अरस्तु है, इसीलिए राजनीतिक शास्त्र का पिता या राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और ये जो अरस्तु है, ये प्लेटो का क्या है? शिष्य। यानी अरस्तु किसका शिष्य है? प्लेटो का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से सुकरात का जो शिष्य है वो प्लेटो है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान पुस्तक लिखी, इसीलिए दुनिया में आज कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पॉलिटिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। मेरे प्यारे दोस्तों, अरस्तु ने पुस्तक लिखी और जिसने दुनिया को चलाने के लिए पुस्तक लिख दी राजनीतिक विज्ञान, जिसने राजनीतिक विज्ञान पुस्तक लिखी है, और इसी का एक शिष्य है जिसका नाम है द अलेक्जेंडर। ये जो द अलेक्जेंडर है, इसी को कहते हैं सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। यानी इसको क्या कहते हैं? सिकंदर। यानी
जिसने राजनीतिक विज्ञान लिखी, जिसने दुनिया यानी देश को चलाने के लिए एक शास्त्र लिखा, जैसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, उसी का शिष्य दुनिया को समझने के बाद में जीतने के लिए निकला, और जब जीतने के लिए निकला तो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इसीलिए पूरी दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति कौन है? सिकंदर। इसीलिए विश्व विजेता सिकंदर को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस राजनीतिक शास्त्र के नजरिए से अगर देखा जाए तो सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि देखा जाए शिष्यों की बात करें हम, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि इनको क्रम से लगाइए। यदि हम क्रम से लगाने की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? सुकरात। सुकरात का शिष्य है आपका प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है आपका अरस्तु, और अरस्तु का जो शिष्य है वो है सिकंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल क्रम सही है कि सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का है प्लेटो, प्लेटो का कौन है? सुकरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन महान विचारक के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। द अकेडमी किसने खोली? प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन जो आएगा कि द अकेडमी किस देश में? एथेंस में। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे प्लेटो की एक और पुस्तक है जिसका नाम है द लॉस। कौन सी पुस्तक है? द लॉस। पेपर में आ चुकी है ये कि द लॉस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, यानी द लॉस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। क्वेश्चन अगला आता है कि राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, राजनीतिक शास्त्र को लेकर के जो विचार दिए हैं, जिस जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे हम बात करने वाले हैं लिखित संविधान की और अलिखित संविधान की। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, शब्दों के आधार पे, अनुच्छेदों के आधार पे। उससे हम आगे बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे पुराना संविधान, नया संविधान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे हम आगे की बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। इन सभी गुरु शिष्यों के बारे में पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। सुकरात ने राजा का विरोध पूरी तरह से किया कि जब जनता नहीं होगी तो राजा कहां से आएगा? अगर किसी व्यक्ति को खुले मैदान में अकेला छोड़ दिया जाए तो वो राजा कैसे होगा? जनता है तभी राजा है, जनता नहीं है राजा नहीं हो सकता। जनता की वजह से ही राजा बनता है, इसीलिए जनता सर्वोच्च है। लेकिन राजा ने नहीं मानी, सुकरात को जेल में डाल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। ये एक दूसरे के शिष्य हैं। और उल्टा भी देखा जाए तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करने वाले हैं संविधान की, यानी संविधान होता क्या है। यदि हम बात करने वाले हैं संविधान की कि संविधान होता क्या है, तो संविधान होता क्या है, इससे हमें ये जानकारी करनी है कि संविधान किसी भी देश के मौलिक नियमों के लिखित दस्तावेज को संविधान कहते हैं।
इसकी परिभाषा सेम है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसी भाषा में यह कहा जाए कि कोई फल हमने ऊपर से नीचे छोड़ा, जमीन पर गिर गया, यही फिजिक्स है। लेकिन इतने कहने मात्र से ही फिजिक्स नहीं होगी, लेकिन इतने कहने मात्र से ही संविधान नहीं होगा। हमें संविधान में अंदर जाना पड़ेगा। संविधान में क्या क्या प्रावधान दे रखे, संविधान में क्या क्या नियम दे रखे, संविधान के कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, कौन से भाग में क्या दे रखा है, कौन से नियम है, कौन से मेरे प्यारे दोस्तों अधिनियम बनाए गए हैं। इन सभी चीजों की जानकारी करने के बाद में पता चलेगा कि संविधान ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक समझने के लिए संविधान के बारे में बस इतना ही जानना जरूरी है कि संविधान किसी भी देश के लिखित और मौलिक नियमों का एक जो दस्तावेज होता है उसे संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान दो प्रकार का होता है। यदि हम संविधान में दो प्रकार की बात करें तो एक तो होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान, एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। यानी संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यदि हम लिखित संविधान की बात करें, लिखित संविधान की बात करेंगे तो वो किसी न किसी दस्तावेज में लिखा हुआ है, और दस्तावेज में लिखा हुआ है तो कभी कभी यदि लगता है उसमें संशोधन किया जाए तो एक विधायिका यानी एक विधायिका जो यानी जिसे हम संसद कहते हैं वो उसमें संशोधन समय समय पर कर सकती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अलिखित जो संविधान होता है वो कभी कभी क्या, वो जब चाहे तब उसमें संशोधन कर सकती है। और संशोधन क्या, मौखिक है, जैसी चाहे वैसी नियम बदल लिए, जैसी चाहे वैसी परंपरा। यानी ये अलिखित संविधान परंपराओं पे आधारित होता है। परंपराओं पे ऐसे मेरे दादाजी सफेद टी शर्ट पहनते थे, उसके बाद मेरे पिताजी सफेद टी शर्ट पहनते हैं, मैं सफेद टी शर्ट पहनता हूं, मेरे आने वाले बच्चे सफेद टी शर्ट पहनेंगे, तो ये एक तरह से परंपरा हो गई। जब परंपरा हो गई तो यही क्या हो गया, अलिखित। यानी अलिखित संविधान परंपराओं पर आधारित होता है। लेकिन लिखित संविधान की बात करेंगे तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। यदि हम अलिखित संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रिटेन को। यानी ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। पहले ज्यादातर एक दो क्वेश्चन हम पढ़ लेते थे और वही क्वेश्चन आता था कि ब्रिटेन ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब ज्यादातर अलिखित संविधान वाले देशों को ऑप्शन में रखने लग गया, फिर पूछने लग गया कि इसमें से कौन से देश का संविधान लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन के साथ साथ हम कई अन्य देशों के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रिटेन के बाद में हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश का भी संविधान कैसा है? अलिखित है। न्यूजीलैंड के साथ साथ अगर हम बात करेंगे सऊदी अरब की, सऊदी अरब देश का भी संविधान कैसा है? अलिखित है। और सऊदी अरब के बाद में हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल का संविधान भी कैसा है? अलिखित संविधान है। और इजराइल के साथ साथ कनाडा का भी कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अलिखित संविधान में केवल हम ब्रिटेन को नहीं पढ़ेंगे, ब्रिटेन के साथ साथ न्यूजीलैंड को, सऊदी अरब को, इजराइल को और कनाडा को भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन रखता है वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जिस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान है। अब हमारे सामने जब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए में होगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी में होगा न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी में होगा कनाडा और ऑप्शन डी में होगा नॉर्वे। इस तरीके से ऑप्शन होंगे। हम सोचेंगे कि उसमें भारत होगा, अमेरिका होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हम भविष्य को देखते हुए ये सब कुछ लेके चल रहे हैं कि कौन से देश का संविधान लिखित है, कौन से देश का अलिखित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संविधान किस देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संविधान की यदि हम बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आपको पता है, चाहे वो अनुच्छेदों के आधार पर पूछे, चाहे वो आपको शब्दों के आधार पर पूछे। यदि हम बात करें संविधान की, संविधान दो प्रकार से बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करने वाले हैं छोटा संविधान, और दूसरा हम बात करने वाले हैं बड़ा संविधान। यानी दुनिया का सबसे छोटा संविधान और बड़ा संविधान। यदि मेरे प्यारे दोस्तों यहां हम बात करें, यदि बात वो कर रहा है शब्द के आधार पे या वो बात कह रहा है अनुच्छेद के आधार पे, यदि वो शब्द के आधार पर पूछ रहा है, अनुच्छेद के आधार पर पूछ रहा है और बड़ा संविधान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भारत के संविधान में 1,17,369 शब्द दे रखे हैं। 1,17,369 शब्द दे रखे हैं भारत के संविधान में। अगर हम भारत के संविधान में बात करेंगे तो ये अंग्रेजी में जब संविधान लिखा गया अपना, हमारे भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा जाएगा आगे आने वाले समय पे। हम केवल जब दुनिया के संविधानों की बात कर रहे हैं तब हम अपने भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम बात करेंगे शब्द के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, आंसर अपना भारत ही है। और यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद के आधार पे, तो अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अनुच्छेद कौन से संविधान में, भारत के में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम शब्द के आधार पे देखें और अनुच्छेद के आधार पे देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का। यदि हम हिंदी में शब्द देखें इस भारतीय संविधान के तो लगभग 1.5 लाख हैं। 1,46,389 सॉरी, यानी लगभग 1.5 लाख शब्द हिंदी में आते हैं। तो अगर बड़ा संविधान शब्द के आधार पर भी देखा जाए तो भारत है, अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो अपना भारत है। यदि हम बात करेंगे सबसे छोटा संविधान, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें सबसे छोटा संविधान शब्द के आधार पे और सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पे, यानी अनुच्छेद के आधार पे सबसे छोटा संविधान और शब्द के आधार पे। यदि मेरे प्यारे दोस्तों शब्द के आधार पर सबसे छोटा संविधान है किसी देश का तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों मोनाको। मोनाको 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 जो देश है इसमें जो शब्द दे रखे हैं, इसमें जो शब्द दे रखे हैं 3114 शब्द हैं, कहीं कहीं 3814 शब्द दे रखे हैं, यानी ऑप्शन में एक ही होगा। यानी दुनिया में सबसे छोटा शब्दों के आधार पर संविधान किस देश का है, तो दुनिया का सबसे छोटा कौन सा संविधान है, मोनाको का। मोनाको के संविधान में कितने शब्द हैं, 3114। कहीं ऑप्शन में 3114 नहीं है तो आंसर होगा 3814। और यदि हम मेरे प्यारे दोस्तों अगर अनुच्छेदों के आधार पर बात करें दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो आंसर है अमेरिका। किस देश का सबसे छोटा संविधान है, अमेरिका का। यदि अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद हैं केवल 7। कितने अनुच्छेद हैं, 7। यदि मैं अमेरिका के संविधान में शब्दों की बात करूं कि अमेरिका में कितने शब्द हैं,
यानी अमेरिका के संविधान में कितने शब्द हैं? तो अमेरिका के संविधान में 7762 शब्द। कितने शब्द हैं? 7762, यानी 7762 शब्द अमेरिका के संविधान में। तो शब्दों के हिसाब से यदि देखा जाए तो मोनाको का संविधान अमेरिका से भी छोटा है। अगर अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों मैं मोनाको के संविधान में अनुच्छेदों की बात करूं, यानी मोनाको के संविधान में अनुच्छेद यदि पूछे तो मोनाको के संविधान में कितने आर्टिकल है? 97। तो यदि हम आर्टिकल के हिसाब से देखें, आर्टिकल के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का। अनुच्छेद के हिसाब से तो अमेरिका से भी बड़ा है मोनाको। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम शब्दों के हिसाब से देखेंगे तो फिर अमेरिका से ये छोटा है। अब यहाँ हम बात करने वाले, हमने सबसे छोटे की बात कर ली, सबसे बड़े की बात कर ली है। अब हम यह बात करने वाले दुनिया का सबसे पुराना संविधान और दुनिया का सबसे नया संविधान। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको देखिए, इससे हम आगे हम बात करने वाले हैं दुनिया का नया, सबसे नया और सबसे पुराने संविधान की। तो सबसे नए और पुराने संविधान की यदि हम बात करें, सबसे नया संविधान और सबसे पुराना संविधान, यदि हम सबसे नए संविधान की बात करें, यानी दुनिया का सबसे नया संविधान, दुनिया का सबसे नया संविधान और दुनिया का सबसे पुराना संविधान, पुराना संविधान। दुनिया का सबसे नया संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे नए संविधान की यदि हम बात करें, दुनिया में सबसे नया संविधान है क्यूबा का। किस देश का है? क्यूबा का संविधान। क्यूबा का संविधान कई बार संशोधित हो गया, कई बार, अनेकों बार संशोधित हो गया, लेकिन फिर 2019 में उसको दोबारा ही लिखना पड़ा है। तो दोबारा ये कब लिखा गया है? 2019 में, यानी 2019 में क्यूबा का संविधान लिखा गया है। तो दुनिया का सबसे नया संविधान किस देश का होगा? क्यूबा का। आप मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्यूबा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम बात करेंगे सबसे नया ये है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है कि दुनिया का नया संविधान किसे कहा जाता है? नेपाल को। यानी नेपाल के संविधान को दुनिया का सबसे नया संविधान कहते हैं। लेकिन ये जो नेपाल का जो संविधान है ये कब बना था? 2015 में। ऑप्शन में नेपाल अब मुश्किल ही आएगा, लेकिन जो आएगा वो दुनिया का सबसे नया संविधान कौन सा होगा? क्यूबा। क्यूबा का संविधान पुनः दोबारा लिखा गया है 2019 में, और नेपाल का संविधान कब लिखा गया था? 2015 में। यदि हम बात करें दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो आंसर है अमेरिका। यानी दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है ये, लिखित संविधान। ये लिखित संविधान है ये भी, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ। यानी ये 1789 का संविधान है और ये 2019 का, ये 2015 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। तो ये नया संविधान, पुराना संविधान, इससे भी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश, यानी दुनिया का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश का मतलब है
दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जिसका खुद का संविधान है? तो दुनिया का सबसे छोटा जो संविधान है वो है नौरू का। कौन से देश का है? नौरू देश का। ये नौरू देश एक ऐसा देश है कि जिसकी राजधानी नहीं है। दुनिया का एकमात्र देश नौरू जिसकी राजधानी नहीं है। तो दुनिया का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? नौरू। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात करें हम दुनिया का सबसे छोटा लिखित यानी दुनिया का सबसे नया संविधान, सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, पुराना संविधान। अब हम बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान। अगर हम बात करें कठोर संविधान की, कठोर संविधान, अगर हम कठोर संविधान की बात करेंगे दुनिया का सबसे कठोर संविधान, तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। दुनिया का सबसे कठोर किस देश का है? अमेरिका का। कठोर का मतलब ये कि संविधान इतना कठोर यानी उस तरीके से जटिल तरीके से बनाया जाए कि उसमें संशोधन करना आसान न हो, साधारण रूप से भी संशोधन न हो सके। ऐसे संशोधन जिसमें पूरे भारत यानी पूरे देश के राज्यों को मिलाकर के उन राज्यों की विधानसभाओं से भी परामर्श लिया जाए, वहां से भी बिल पास करवाया जाए, ये बहुत कठिन काम हो जाता है ऐसा। इसीलिए ऐसे संविधान को हम कहते हैं कठोर संविधान। तो ये जो अमेरिका का संविधान है वो कैसा है? कठोर संविधान। और यदि हम बात करेंगे दुनिया का सबसे लचीला संविधान यानी लचीला संविधान, दुनिया का सबसे लचीला संविधान की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। अब आप कहने वाले होंगे कि ब्रिटेन का तो संविधान है ही नहीं है, तो ब्रिटेन का संविधान लचीला कैसे होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जो परंपराएं हैं, परंपराएं जो वहां की जो ली गई हैं वो लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं, उनको देख करके ही सब कुछ होता है, लेकिन समय के हिसाब से वो उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए बहुत आसान होता है उसमें परिवर्तन करना। इसीलिए दुनिया का सबसे लचीला संविधान अगर किसी देश का है तो किसका है? ब्रिटेन का। और दुनिया का सबसे पुराना संविधान भी किस देश का है? ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन ने जो अपनी परंपराएं हैं वो लिख रखी हैं, इसीलिए दुनिया का सबसे पुराना संविधान अगर किसी देश का है तो वो ब्रिटेन का है। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आप ये बता दीजिए कि वो शब्दों के आधार पर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, या सबसे छोटा संविधान आ जाएगा तो हम क्या करें? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सीधा सा आंसर ही होगा उसका। क्वेश्चन दो तरीके से आएगा पेपर में। पहला जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान, यानी दुनिया का सबसे छोटा संविधान। यदि हम बात करें दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो आंसर होगा अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का संविधान। यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अगर नौरू से जो पूछना चाहेगा तो वो नौरू से पूछेगा शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान, यानी शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान, तो वो किसका है? मोनेको का संविधान।
वो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मेरा आंसर कौन सा है। शब्दों के आधार पर पूछ रहा है तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनेको का है, और यदि वो डायरेक्टली पूछ रहा है दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, अमेरिका का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमने संविधान को लेकर के छोटा बड़ा पुराना नया लिखित अलिखित इसके बारे में बात की है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम रोज क्लास आपको संविधान की ही पढ़ाने वाले हैं। क्लासें बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगी। कल हम पढ़ाने वाले, कल से शुरू करने वाले हम अधिनियमों के बारे में, एक्टों के बारे में जो ब्रिटिश से पारित होकर के आए थे। हम अधिनियमों को पढ़ते पढ़ते हम संविधान सभा के बाद में संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची हम सारी कराते हुए पॉलिटी को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।